हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के वीडियो पे। तो कल को मंथली एक्सपायरी होने वाला है। मंथली जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो क्लोज होगा स्टॉक का, निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, फिर निफ्टी का और मिड कैप निफ्टी का। तो आज के वीडियो पे हम लोग निफ्टी का इंपॉर्टेंट लेवल डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट सपोर्ट डिस्कस करेंगे, लिक्विडिटी एरिया हम लोग फाइंड आउट करने का कोशिश करेंगे। बैंक निफ्टी का भी हम लोग इंपॉर्टेंट लेवल डिस्कस करेंगे। ऑप्शन चेन के ऊपर हम लोग थोड़ा सा स्टडी करेंगे, क्या कैसे ऑप्शन चेन को स्टडी किया जाता है, और हम लोग ज़ीरो हीरो ट्रेड फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि कहाँ से हाई प्रोबेबिलिटी जोन हमें मिल सकता है ज़ीरो हीरो के लिए। तो अगर आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, और आपका कोई भी सजेशन होगा तो ज़रूर कमेंट में शेयर करना। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहले हम लोग निफ्टी का चार्ट देखेंगे डेली टाइम फ्रेम में। अगर आज का हम लोग निफ्टी देखेंगे तो निफ्टी ने एक इम्पॉर्टेंट लेवल ब्रेक कर दिया है। जो 24,000 का जो इम्पोर्टेंट लेवल था, निफ्टी ने ये ब्रेक कर दिया है। अभी हमारे पास डेली टाइम फ्रेम में इंपॉर्टेंट लेवल हम लोग मार्क करेंगे तो हमारे पास जो 33,800 का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट लेवल होने वाला है, और जो हमारे पास 24,000 का जो लेवल होने वाला था, ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल हो जाएगा। अभी हम लोग को क्या करना है, हम लोग को लोअर टाइम फ्रेम में आना पड़ेगा। तो हम लोग 1 आवर या 125 मिनट में हम लोग स्विच करते हैं। तो चलो बोले 1 आवर में हम लोग देखते हैं कहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है। तो ये जो 23,800 का जो जोन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन होने वाला है यहाँ पे, क्योंकि प्रीवियसली यहाँ से मार्केट ने बहुत अच्छा खासा पुल बैक भी लिया था, और यहाँ पे हमें एक अच्छा खासा लिक्विडिटी जोन देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट लेवल हो गया। अभी देख सकते हैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल हो गया हमारे पास, और एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो हो गया 24,200 से हमारे पास 250 का जो जोन है, ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट जोन हो गया, 200 से 250 का जोन। तो ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल हो गया। तो हम लोग ने एक इंपॉर्टेंट लेवल जो है हमने मार्क कर लिया। इसको हम लोग रेड से चेंज कर लेते हैं। सप्लाई जोन को हम लोग रेड से मार्क कर लेते हैं, जो रेजिस्टेंस लेवल है, और बाई साइड का जो जोन है उसको हम लोग ग्रीन से मार्क कर लेते हैं। ये हमारा हो गया। अभी हम लोग को लोअर टाइम फ्रेम में अगर जैसे इंटरडे होगा तो हम लोग को हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम, अब कोई भी एनालिसिस करेंगे हम लोग, अगर स्विंग कर रहे हैं, पोजिशनल ट्रेड प्लान कर रहे हैं, तो हम लोग या इंटरडे कर रहे हैं या स्कैल्पिंग भी कर रहे हैं, तो हम लोग को हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम में आना पड़ेगा। अभी यहाँ पे देख सकते हो 24,000 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल हो गया था। यहाँ पे प्रीवियसली मार्केट हिट सपोर्ट ले रहा था, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस ले रहा था। अभी इसने वजह से ब्रेक डाउन किया, एक बहुत अच्छा खासा हमें सेलिंग देखने के लिए मिला। अभी हम लोग 15 मिनट में आ जाते हैं और देखते हैं कहाँ पे हमारे पास एक इंपॉर्टेंट लेवल आ गया है। तो अगर हम लोग देखेंगे तो आज मार्केट कैसे बिहेव किया, आज जैसे 29 का था, तो देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट ने आया, होल्ड किया। यहाँ पे प्रीवियसली गैप अप और गैप डाउन था, तो वहीं पे इसने मार्केट ने 24,100 के पास इसने रेजिस्टेंस फेस किया। देख सकते हैं यहाँ पे भी रेजिस्टेंस था, यहाँ पे गैप अप और गैप डाउन एक्ट एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस फेस किया, कंसोलिडेट किया, और फिर इसने अच्छा खासा ब्रेक डाउन दे दिया। अभी सपोर्ट कहाँ पे लिया मार्केट, अगर आप देखोगे तो प्रीवियसली ये जोन पे मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा था, तो मार्केट ने यहीं पे इसने अच्छा खासा सपोर्ट लिया। अगर हम लोग इसको एक्सटेंड करेंगे तो देख सकते हैं इसी जोन पे मार्केट प्रीवियसली एक सपोर्ट ले रहा था। तो ये हमारे पास लोअर टाइम फ्रेम का एक सपोर्ट हो गया, मतलब 23,900 के पास हमारे पास सपोर्ट हो गया। तो ये हमारा जोन हो गया। अभी हम लोग कहाँ पर ट्रेड करेंगे, कहाँ पे हम लोग अवॉइड करेंगे, ठीक है, हमारा ट्रेड प्लान हम लोग डिसाइड करेंगे। तो ये जो एरिया होने वाला है, यहाँ पे हम लोग सिर्फ स्कैल्पिंग प्ले करेंगे। ये स्कैल्पिंग के लिए प्ले होगा, क्योंकि ये वॉलेटिलिटी एरिया होने वाला है। अगर आप देखोगे कि यहाँ पे प्रॉपर कैंडल नहीं बनता, ग्रेजुअली ऊपर जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं वॉलेटिलिटी एरिया होने वाला है। यहाँ पे भी देख सकते हैं जैसे ये आया, यहाँ पे कंसोलिडेशन में घुस गया। तो यह स्कैल्पिंग जो करेंगे इसके लिए बेस्ट जोन होने वाला है स्कैल्पिंग, ठीक है। 23,900 के नीचे हमें 100 पॉइंट का, 50 से 100 पॉइंट का सेलिंग देखने के लिए मिल सकता है। 50 से 100 पॉइंट का एक रेंज देखने के लिए मिल सकता है सेलिंग का। हेवी सेलिंग हमें 23,800 के नीचे अच्छा खासा सेलिंग देखने के लिए मिल सकता है। यहाँ पे फिर एक सेलिंग जोन एक्टिवेट हो जाएगा। अभी बाइंग हम लोग कहाँ पे करना है, 24,000 के ऊपर जो है थोड़ा सा हमें फिर यहाँ पे 24,000 के बाद 50 से 100 पॉइंट का जोन ओपन हो जाएगा। 50 से यहाँ पे 100 पॉइंट का एक जोन ओपन हो जाएगा। मोमेंटम हमें कहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, 24,100 के ऊपर ही हमें मोमेंटम देखने के लिए मिलेगा। फिर यहाँ पे 100 से 150 पॉइंट का, 100 से जो है 100 से 150 पॉइंट का एक जोन ओपन हो जाएगा। तो ये हमें एक जोन ओपन हो गया, ठीक है। अभी हम लोग मोमेंटम बाइंग में हेवी मोमेंटम कहाँ पे आएगा, 24,250 से लेकर 300 का जब रेंज टूटेगा तब बाइंग साइड में हेवी एक मोमेंटम आएगा। ये हमारे पास एक मोमेंटम का जोन हो गया, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे कि कहाँ से हमें एक ज़ीरो हीरो ट्रेड मिलने के लिए हाई प्रोबेबिलिटी चांस हो सकती है।
अगर मार्केट कल को गैप डाउन ओपन हो गया, यहाँ पे कहीं पे गैप डाउन ओपन हो गया, तो हम लोग वेट करेंगे कुछ तरह से रिवर्सल पैटर्न बनेगा। इस तरह से डब्ल्यू कोई पैटर्न बन गया या रिवर्सल पैटर्न बन गया, फर्स्ट पुल बैक में हम लोग बाइंग नहीं करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा वेट करेंगे। इसका जब रिटेस्ट करके नेकलाइन ब्रेक करेगा तब हम लोग बाइंग करेंगे, और लोअर जो है इसका स्विंग लो है, इसका हम लोग स्टॉप लॉस प्लान करेंगे। एक ये इस तरह से अगर रिवर्सल लिया, अगर डायरेक्ट यहाँ पे खुला और एक गैप डाउन हो गया, फिर थोड़ा सा कंसोलिडेशन का वेट करेंगे। अगर कंसोलिडेट होने लग गया तो एक रेंज बनने का वेट करेंगे, जैसे कि रेंज बना, रेंज बनने के बाद अगर ब्रेक किया तब हम लोग फिर एक लॉन्ग क्लियर ट्रेड प्लान करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अगर लोअर टाइम फ्रेम लेते हैं कि रेंज बन गया था, रेंज के बाद एक अपसाइड मोमेंटम किया, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि रेंज बना, ठीक है, रेंज बनने के बाद फिर ब्रेक डाउन दिया। यहाँ पे भी देख सकते हैं कि रेंज बन गया था, ये रेंज बनने के बाद फिर ये ब्रेक डाउन दिया। तो दो तरह के लिए हम लोग यहाँ पे लॉन्ग क्लियर ट्रेड प्लान करेंगे। एक डब्ल्यू पैटर्न कुछ टाइप का बन गया, या फिर एक सेलिंग के बाद एक रेंज बना, रेंज ब्रेक किया, फिर एक लॉन्ग क्लियर ट्रेड प्लान कर सकता है। ये जो एरिया 23,800 बहुत ही अच्छा खासा हमें एक लिक्विडिटी जोन देखने के लिए मिल रहा है। अभी थोड़ा सा मार्केट में अगर यहाँ पे कहीं पे एक रिवर्सल पैटर्न बन रहा है, ठीक है, 24,250 से लेकर 300 का रिवर्सल पैटर्न बन रहा है, नेकलाइन ब्रेक कर रहा है, तब हम लोग ऊपर का हाई का स्टॉप लॉस लगा के एक सेलिंग प्लान कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हमें 150 से 100 पॉइंट का, 100 से 150 का एक सेलिंग जोन देखने के लिए मिल सकता है। 100 से 150 पॉइंट का एक सेलिंग मिल सकता है अगर मार्केट में थोड़ा सा सेलिंग आ गया। अगर कंसोलिडेट कर रहा है और फिर ब्रेक किया सुबह को, अगर गैप अप ओपन हो गया, यहाँ पे कहीं पे गैप अप ओपन हो गया, ठीक है, फिर डायरेक्ट हम लोग लॉन्ग के लिए ट्रेड नहीं प्लान करेंगे, थोड़ा सा कंसोलिडेशन के लिए वेट करेंगे। कंसोलिडेट हुआ, फिर ब्रेक किया, ब्रेक करके रीटेस्ट करेगा, फिर हम लोग लॉन्ग के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। ब्रेकआउट में हम लोग 50% ऐड कर सकते हैं क्वांटिटी, और फिर रीटेस्ट के बाद फिर जब पुल बैक लेगा फिर इसमें फिर 50% क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। तो कल के लिए यही प्लान हुआ, ये बीच में कोई ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। यहाँ से थोड़ा सा लॉन्ग के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। अगर कोई भी पैटर्न बन गया, अगर यहाँ पे कहीं पे हुआ कंसोलिडेट करके फिर ब्रेक किया, तो फिर यहाँ से लॉन्ग के लिए हम लोग प्ले कर सकते हैं। अभी थोड़ा सा ऑप्शन चेन देख लेते हैं कि ऑप्शन चेन में कहाँ पे हेवी राइटिंग हो रहा है, कॉल राइटर पुट राइटर कहाँ पे है, जिसके बेसिस पे हम लोग एक थोड़ा सा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख सकते हैं। तो ये हमने ऑप्शन चेन खोल के रख लिया है। जैसे देख सकते हैं 30 जून इसका एक्सपायरी है। फिर यहाँ से हम लोग OI में आ जाते हैं, देखते हैं कहाँ पे OI बिल्डअप हो रहा है। तो देख सकते हैं 24,000 में 1.95 CR की तरह कॉल राइट हुआ है, काफ़ी हेवी राइटिंग हुआ है। फिर उसके बाद 24,100 में फिर राइट हुआ है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे 24,200 में काफ़ी अच्छा खासा राइट हुआ है, ठीक है। तो हमने जैसे मार्किंग किया 24,000 एक रेजिस्टेंस होने वाला है, 24,000 के ऊपर 24,100, फिर उसके बाद हमारा 24,200 से 200 की तरह हमारा अच्छा खासा सपोर्ट देखने के लिए मिला, 200 से 250 का। अगर हम लोग पुट राइट का देखने जाएंगे तो 23,800 जहाँ पे हम लोगों ने सपोर्ट मार किया था, वहाँ पे सबसे ज़्यादा पुट राइट हुआ है। फिर उसके बाद अगर देखेंगे 23,500, जैसे मैंने बोला कि 23,800 का लेवल जैसे ही ब्रेक करेगा तो अच्छा खासा हमें सेलिंग देखने के लिए मिल सकता है। तो 23,800 का लेवल ब्रेक किया तो फिर जो नेक्स्ट कॉल पुट राइट हुआ, हेवी पुट राइट हुआ है 23,500 में हुआ है, ठीक है। तो ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। कल को मॉर्निंग में थोड़ा सा देख लेंगे कहाँ पे हमें हेवी कॉल राइट देखने के लिए मिल रहा है, पुट राइट देखने के लिए मिला है 9:30 के बाद। फिर उसके बाद हम लोग और भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। चलिए अभी बैंक निफ्टी का इंपॉर्टेंट लेवल डिस्कस कर देते हैं। अगर हम लोग देखेंगे तो बैंक निफ्टी और निफ्टी का चार्ट जो है ऑलमोस्ट सेम देखने के लिए मिल रहा है। 58,000 काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल था, 58,000 अभी लेवल ब्रेक कर चुका है। अभी हमारे पास जो सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है 57,000 के पास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और रेसिस्टेंस जो हमारे पास हो गया 58,000 का इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस हो गया हमारे पास। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। 58,000 जैसे हो गया ब्रेक कर चुका है, 58,000 के पास रेसिस्टेंस आ गया, 58,000 57,000 जो है ये हमारा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो गया। अभी हम लोग लोअर टाइम फ्रेम में स्विच करेंगे, देखेंगे कहाँ पे हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल हो गया है। तो अगर देखेंगे कि 58,000 जो लेवल था काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे रेसिस्टेंस फेस करते हैं, यहाँ पे भी रेसिस्टेंस फेस कर रहा था, इसने सपोर्ट लिया था तो ये ब्रेक किया, एक अच्छा खासा हमें सेलिंग देखने के लिए मिल गया। तो 57,000 है, ये हमारा एक अच्छा खासा लॉन्ग साइड के लिए जोन हो गया। अभी जो ऊपर का जोन है, अपर जोन जो है, ये हमारा थोड़ा सा हेवी सेलिंग जोन हो गया, ठीक है, सेल साइड लिक्विडिटी जोन हो गया। इसको हम लोग ग्रीन है, इसको ग्रीन कर देते हैं बाई साइड के लिए। ये हमारा लेवल हो गया। फिर इसके नीचे ब्रेक करेगा 56,800 के नीचे हमें एक हेवी सेलिंग देखने के लिए मिल सकता है। तो ये हो गया, और 58,800 के ऊपर हमें थोड़ा सा एग्रेसिव लॉन्ग देखने के लिए मिल सकता है। अभी हम लोग 15 मिनट में टाइम फ्रेम में स्विच कर जाते हैं, देखते हैं कहाँ पे हमारे पास एक इंपॉर्टेंट लेवल है। तो अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो है
57,600 में मार्केट ने आज अच्छा खासा सपोर्ट लिया। प्रीवियसली यहीं पे सपोर्ट ले रहा था मार्केट ने, तो अभी हमारा मार्केट यहीं पे सपोर्ट हो चुका है। ये जो एरिया होने वाला है, ये एरिया बीच का जो एरिया होने वाला है, ये वॉलेटिलिटी एरिया होने वाला है। यहाँ पे बस स्कैल्पिंग करेंगे जैसे निफ्टी की तरह। जैसे यहाँ पे जैसे ही मार्केट घुस जाता है तो देख सकते हैं काफ़ी लो लिक्विडिटी हो जाता है, वॉलेटिलिटी हो जाता है, तो यहाँ पे हम लोग अवॉइड करेंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है, 58,000 के ऊपर हमें थोड़ा सा 250 पॉइंट का एक मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है। यहाँ पे 58,250 का एक मोमेंटम मिलेगा, फिर उसके बाद फिर से हमें 250 पॉइंट का मोमेंटम मिलेगा, 58,500 तक हमें मिलेगा। 58,600 से 650 से लेके 700 के ऊपर ही हमें एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग देखने के लिए मिल सकता है। अगर कल को फ्लैट ओपन हुआ और थोड़ा सा कंसोलिडेट करके ब्रेकडाउन दिया तो हमें थोड़ा सा सेलिंग देखने के लिए मिल सकता है 58,600 के नीचे। 58,400 हमारा पहला टारगेट रह सकता है। यहाँ पे 58,400 है ये एरिया, फिर उसके नीचे हमें 57,250 का जोन देखने के लिए मिल सकता है। हैवी बाइंग साइड लिक्विडिटी जोन जो है वो 57,000 पे हमारे पास बाई साइड लिक्विडिटी जोन है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कुछ भी रिवर्सल पैटर्न हुआ तो जीरो हीरो के लिए सबसे बेस्ट जोन यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल सकता है। तो मैं कल को थोड़ा सा नीचे आ गया तो ये साइड जो है बाई साइड के लिए मैं प्लान करूँगा। यहाँ पे अगर थोड़ा सा फर्स्ट हाफ में यहाँ पे खुला कंसोलिडेट करके यहाँ पे गया, सेकंड हाफ में कंसोलिडेट करके यहाँ पे गया, तो मैं थोड़ा सा लास्ट के टाइम पे थोड़ा सा 230 के पास अगर यहाँ पे आया तो थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिल सकता है। तो थोड़ा सा हम लोग सेलिंग प्लान कर सकते हैं। अभी थोड़ा सा इसको ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं। ऑप्शन चेन में कहाँ पे क्या राइट हुआ है, क्या हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का हम लोग ने किया OI में शिफ्ट कर जाते हैं, देखते हैं कहाँ पे हैवी कॉल राइट हुआ, कहाँ पे पुट राइट हुआ है। तो हम लोग जैसे देख रहे हैं कि 58,000 में काफ़ी अच्छा खासा हमें कॉल राइट देखने के लिए मिल रहा है। तो 58,000 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। फिर उसके बाद हमें देखने के लिए मिल रहा है 58,500 जो हमने मार्क किया। अगर हम लोग पुट राइट के लिए अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा पुट राइट देख सकते 58,000 पे ही हुआ है अभी तक। यहाँ पे देख सकते हैं 11 लाख के पास तरह दिखा रहा है। तो 58,000 का एक इंपॉर्टेंट कॉल राइट पुट राइट भी हुआ है। फिर उसके बाद 57,500 जो हमने मार्क किया था, 57,600 से लेकर 500। फिर उसके नीचे अगर हम लोग देखेंगे 57,000 जो हमारा लास्ट बाई साइड लिक्विडिटी जोन था, बेस्ट जोन है वहाँ पे एक लॉन्ग ट्रेड प्लान करने के लिए। तो ये हमारा कल का ट्रेड सेटअप रहेगा। तो देखते हैं कि मार्केट कहाँ पे ओपन होगा, फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा सा डिसाइड करेंगे। कल मॉर्निंग को मैं चार्ट होगा तो मैं फिर से एक अपडेट कर दूंगा। मॉर्निंग में अगर गैप अप या गैप डाउन हो गया, ह्यूज गैप अप या गैप डाउन के बाद, तो थोड़ा सा फिर चार्ट में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा तो हम लोग का, क्योंकि उस हिसाब से हम लोग प्लान करेंगे। तो ऑलमोस्ट अब तक जो है यही सेम रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। कोई सजेशन या कोई स्टॉक्स आप प्लान कर रहे हो लॉन्ग साइड में पोजिशनल, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन पर लिख सकते हो। थैंक यू गाइज, गुड नाइट एंड